हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग बेसिक केमिस्ट्री देख चुके थे। आज केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग परमाणु स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए, परमाणु जो है, पहले परमाणु समझते हैं, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु जो है, पहले समझिए परमाणु शब्द किसने दिया था। परमाणु शब्द पूछेगा किसने दिया था, डेमोक्रिट्स ने दिया था। डेमोक्रिट्स ने परमाणु शब्द दिया था, याद रखना आप लोग को। ठीक है। परमाणु सिद्धांत पूछेगा किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। परमाणु सिद्धांत जो है पूछेगा किसने दिया था, सिद्धांत जो है जॉन डाल्टन ने दिया था। जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था, इसको समझिएगा अच्छे से। ठीक है। अब देखिए, पहले परमाणु समझिए किसे कहते हैं। परमाणु जो है तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पूछेगा परमाणु किसे कहते हैं, तो परमाणु जो है यानी एटम जो है किसे कहते हैं, एटम यानी तत्व का सूक्ष्मतम कण। तत्व का या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। तत्व का सूक्ष्मतम कण। अब इसी तरह से कहेगा आपको यौगिक किसको कहते हैं, यौगिक यौगिक कहते हैं। पहले अणु के बारे में समझ लेते हैं। परमाणु, अणु और आयन, ये तीनों पहले समझ लेते हैं। इसके बाद यौगिक तो बता चुके हैं। मॉलिक्यूल्स क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसको कहते हैं, तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। उसी प्रकार से यौगिक का सूक्ष्मतम कण, उसी प्रकार से किसका, यौगिक का सूक्ष्मतम कण, यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, यौगिक का सूक्ष्मतम कण अणु कहलाता है। अणु कहलाता है, इसको भी समझिएगा अच्छे से। ठीक है। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, इसको याद रखना है। उसी प्रकार से आयन पूछेगा, आयन किसे कहते हैं, तो आयन को भी समझ लीजिए। आयन जो है, आयन किसे कहते हैं, आयन जो है पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इलेक्ट्रॉन ई पर इलेक्ट्रॉन होता है, का त्याग करने से आयन का निर्माण होता है। आयन का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है। जैसे आयन कहेंगे तो जैसे एग्जांपल में याद रख सकते हैं आप लोग, जैसे क्लोरीन है, इस पर माइनस रहता है, तो यहाँ पर क्लोरीन, फिर H प्लस में रहता है। उसी तरह से SO4 सल्फेट जो है किस में रहता है, 2 माइनस रहता है इस पर। तो इस तरह से सोडियम जैसे Na, इस पर क्या रहता है, प्लस चार्ज रहता है। ठीक है। तो इसको समझिएगा, इस पर प्लस चार्ज क्यों रहता है, जैसे कि सोडियम ले लिए, और जैसे क्लोरीन, सोडियम का जानते हैं आप लोग संयोजकता क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर जैसे इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 8 फिर 1 हो जाता है। सोडियम 11 नंबर में होता है। उसी तरह से क्लोरीन होता है, क्लोरीन कितना नंबर में, 17 नंबर में होता है। तो इसका भी लिखेंगे तो क्या होगा, 2 8 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका लास्ट देखिए, अंतिम कक्षा में देखिए, यहाँ पर अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो है इसमें 1 है, इस पर कितना है, 7। ठीक है। दोनों जो है अस्थाई होना चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है। इसीलिए यहाँ पर जो है क्लोरीन कहेगा एक एलिमेंट, एक तो हमको दे दो, तो एक परमाणु, तो यहाँ पर इससे ले लेता है एक एलिमेंट। तो इस तरह से ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है। इसीलिए इस पर जो है, जो किसी को लेता है उस पर क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। ठीक है। और जो कोई किसी को देता है तो उस पर क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। समझे, किसी को आप दान किए कोई चीज़, तो किस में हो गया, आप प्लस में धनी है, आप किसी को दिए हैं, और यहाँ पर जो है जो लिया वो क्या होगा, निगेटिव, यानी वो क्या हो गया, माइनस में आ गया। इसीलिए यहाँ पर प्लस और माइनस होता है। और जिस पर कि प्लस या माइनस रहेगा तो समझ जाना वो क्या है, आयन है। ठीक है। यहाँ पर अणु समझ गए और परमाणु समझ गए। तो इसी प्रकार से अच्छे से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब आगे देखिए, आगे समझिएगा। इसी तरह से कहेगा परमाणु जो है इसको कितना भागों में बांटा गया है, परमाणु जो है इसको 2 भागों में बांटा गया। परमाणु कितना भागों में, 2 भागों में। एक होता है मौलिक कण, एक क्या होता है,
मौलिक कण और एक होता है अमौलिक। एक कौन कौन? अमौलिक, ठीक है, अमौलिक कण। तो मौलिक कण में जो है आप लोग याद रखिएगा, मौलिक कण किसको कहेंगे? तो समझिएगा, मौलिक कण में ध्यान दीजिएगा, मौलिक कण में जो है आ जाएगा आपका, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब कौन कण है? मौलिक। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और फिर पी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन, और क्या होता है? न्यूट्रॉन। ये कौन सा कण है? न्यूट्रॉन। एन होता है, न्यूट्रॉन एन। तो इस तरह से ये कौन सा कण है? मौलिक कण है, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना है। इसका जो है खोज जो है किसने किया था, ये भी समझ सकते हैं। यहाँ पर जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज, जे थॉमसन ने किया था। अब प्रोटॉन का खोज जानते हैं, गोल्ड स्टीन। कौन किया था? गोल्ड स्टीन ने किया था। उसी तरह से न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज, ठीक है। तो इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो है एक और ट्रिक है, उसको याद रख सकते हैं आप लोग। पेन बराबर GTC, पेन बराबर GTC, इसको याद रख सकते हैं। ई से हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने बताया, थॉमसन। तो यहाँ पर याद रखना है, ई से इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो यहाँ पर देखिए TH थॉ होता है, तो टी से थॉमसन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन। फिर यहाँ देखिए प्रोटॉन का खोज जो है क्या है? पी से प्रोटॉन और जी से गोल्ड। यहाँ पर देखिए जे यहाँ पर इसको समझिए गोल्ड। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन यहाँ है गोल्ड स्टीन, तो यहाँ पर गोल्ड, जी से गोल्ड हो जाता है। उसी प्रकार से न्यूट्रॉन का खोज जो है एन से न्यूट्रॉन हो जाता है, एन से न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का खोज देखिए ध्यान से, ये किसने किया है? जेम्स चैडविक। CHO होता है ना, तो यहाँ पर जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन का। पेन बराबर GTC, इसको याद कर लीजिए, पेन बराबर GTC, याद रखना है। पेन बराबर क्या होता है? GTC, पेन बराबर GTC, इसको याद रखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है, अब अच्छे से समझिएगा, ज़्यादा थोड़ा सा इसको जूम थोड़ा ज़्यादा हो गया लगता है, ठीक। अब आगे देखिए, अब इसी प्रकार से अब इधर अमौलिक कण में समझिए। अमौलिक कण जो है इसी प्रकार से है, इधर भी अमौलिक कण में जैसे पॉजिट्रॉन है, इसी प्रकार से मेसोन है, फिर इसी तरह से न्यूट्रिनो है। क्या है? न्यूट्रिनो। ये सब कौन सा कण है? अमौलिक कण, ठीक है। तो इस तरह से एंडरसन ने पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था, और मेसोन का खोज यूकावा ने किया था, और यहाँ पर इसका खोज पाउली ने किया था, न्यूट्रिनो का खोज पाउली ने। इस तरह से समझ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा याद। यहाँ पर देखिए परमाणु जो है उसमें दो प्रकार का हुआ, एक मौलिक कण, एक अमौलिक कण, ठीक है। मौलिक कण में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ई से, प्रोटॉन पी से, न्यूट्रॉन एन से सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। उसी तरह से अमौलिक कण में जो है पॉजिट्रॉन, मेसोन, न्यूट्रिनो। तो यहाँ पॉजिट्रॉन जो है एंडरसन ने खोज किया, मेसोन का यूकावा ने किया, न्यूट्रॉन का खोज पाउली ने किया था। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे परमाणु है ना, पदार्थ या तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु बोले, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का खोज, यानी परमाणु के अंदर में जो है छोटा छोटा कण पाया गया, उसी का खोज किया था इस सब ने। तो यहाँ पर समझिएगा, इससे ये सबसे भी छोटा ये सब हुआ, ठीक है। इसको अच्छे से याद। अब जैसे नाभिक का भी खोज किया गया। नाभिक जो है परमाणु के अंदर में, जानते हैं कि बीच में जो है परमाणु के बीच में क्या रहता है? नाभिक। और नाभिक का भी खोज जो है, तो कौन आया? एक वैज्ञानिक आया, रदरफोर्ड। कौन आया? रदरफोर्ड। तो यहाँ पर याद रख सकते हैं, नाभिक का खोज जो है परमाणु के अंदर जो है नाभिक है, उसका खोज रदरफोर्ड ने किया, ठीक है। और प्रोटॉन का जो है खोजा था गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन को खोजा था किसने? गोल्डस्टीन ने। लेकिन नामकरण जो है प्रोटॉन का कहेगा, प्रोटॉन का नामकरण
किसने किया? तो रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड ने, यानी कि नाम रखा था किसने? प्रोटॉन का रदरफोर्ड ने खोजा था, गोल्डस्टीन ने लेकिन। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आप लोग को। इस तरह से जो है अब आगे जो है इसी प्रकार से अब परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। अभी देखिए परमाणु सिद्धांत थोड़ा सा देख लीजिए। डाल्टन ने परमाणु जो सिद्धांत दिया था उस पर क्या बोला था उसको समझिएगा थोड़ा सा। परमाणु का परमाणु जो है परमाणु के बारे में डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या लिखते हैं? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पर लिखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, यानी डाल्टन ने परमाणु के बारे में क्या कहा था उसको समझिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको। डाल्टन ने जो है परमाणु के बारे में क्या कहा था, तो यहाँ पर पहला पॉइंट याद रखना है तत्व का, अभी बताएं, तत्व का सूक्ष्मतम कण। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये तो समझ रहे हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। ये तो पहला पॉइंट बोला था। ठीक है, और दूसरा पॉइंट में बोला था इसने परमाणु जो है ना अविभाज्य है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट क्या बोला? परमाणु जो है जॉन डाल्टन ने बोला परमाणु जो है अविभाज्य है, अविभाज्य है, इसका खंड नहीं किया जा सकता, अविभाज्य है, इसका खंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, परमाणु को भी विभाजित कर दिया और उसके अंदर भी बता दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो बहुत सारा वैज्ञानिक आए थे आगे। तो इसी प्रकार से फिर बोला था जॉन डाल्टन ने बोला था एक तत्व के सभी परमाणु आकार और भार में क्या होता है? समान होता है। आकार और भार में क्या होता है? समान होते हैं। जैसे कि समझा रहे हैं आपको, तो एक तत्व का सभी परमाणु, जैसे कि कागज का परमाणु लिए, कागज जैसे है उसमें भी परमाणु है कि नहीं? छोटा छोटा उसको कागज को छोटा से छोटा टुकड़ा काटते जाइए, एक सुई के नोक के बराबर कागज को कर लीजिए, तो वो जो है अब अविभाज्य होगा, तो वही कहलाता है परमाणु। ठीक है, तो उसका कागज के टुकड़े का भार परमाणु कहलाया, तो उसका और लोहे के टुकड़े का भार जो छोटा सा पार्टिकल होगा वो दोनों का भार क्या एक ही होगा? कभी नहीं होगा, दोनों का भार अलग अलग होगा। इसीलिए जो है तो यहाँ पर कहता है एक तत्व के सभी परमाणु आकार और भार में समान होते हैं, और विभिन्न तत्व के परमाणु और आकार भार में भिन्न भिन्न होते हैं। यहाँ पर चौथा पॉइंट में याद रखना है विभिन्न तत्व के परमाणु आकार और भार में भिन्न भिन्न होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, भिन्न भिन्न होते हैं विभिन्न तत्व के। अब देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। अब परमाणु के बारे में ही बोल दिया, इसके बाद जो है परमाणु के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जो है एक जगह लिख देते हैं थोड़ा सा परमाणु के बारे में। अब देखिए परमाणु के बारे में थोड़ा सा एक जगह लिखते हैं सबको थोड़ा सा। मौलिक कण जो था, मौलिक कण, इधर लिखते हैं मौलिक कण, इधर क्या लिखते हैं? मौलिक कण। इधर लिखते हैं खोजकर्ता, और फिर इस जगह आवेश लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं? आवेश। फिर इधर लिखते हैं आवेश का मान। इतना ही बात याद रखना है, 4 पॉइंट। तो जैसे यहाँ पर देखिए पहला जो है याद रखना है आप लोग को, पहला बताएं कौन था? पहला जो था इलेक्ट्रॉन था। पहला कौन था? इलेक्ट्रॉन। इसका संकेत ई होता है, याद रखना है। इसका खोजकर्ता भी बताएं, इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, याद रखना है, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन पर पूछेगा आवेश क्या था? आवेश यानी चार्ज, यानी तो यहाँ पर याद रखना निगेटिव, क्या आता है? निगेटिव चार्ज रहता है, यानी ऋणात्मक चार्ज होता है। ठीक है, और इसका आवेश का मान पूछेगा क्या होता है, तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, आवेश का मान जो है 1.6 × 10⁻⁻19 C मतलब होता है कूलाम, क्योंकि
आवेश का SI मात्रक ही कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। इसीलिए यहाँ पर इसका C लिखे हैं, तो आप लोग समझिएगा ये किस में होता है? नेगेटिव में होता है, इसको याद रखना। और दूसरा जो था इसी प्रकार से प्रोटॉन, दूसरा क्या था? प्रोटॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन का संकेत P। ठीक है, इसका खोज अभी बताए गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। अब पूछेगा इसका नामकरण कौन किया था? अभी बताए थे, रदरफोर्ड ने, याद रखना है। इस पर जी कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज रहता है। और इस पर भी इसका भी मान उतना ही रहता है। आवेश का मान क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। इस पर प्लस में रहता है, ये सिर्फ यहाँ पर क्या होता है? माइनस में होता है। यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, और उसी प्रकार से न्यूट्रॉन, तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, तीसरा क्या होता है? न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का संकेत N, न्यूट्रॉन का संकेत N। ठीक है, न्यूट्रॉन का खोज जो है पूछेगा कौन किया? तो जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक, जेम्स चैडविक ने किया था। आज जो है ये जो है था है आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है, यानी इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल रहता है, याद रखना है। और इसका जो है पूछेगा क्या होता है? आवेश का मान तो शून्य होता है, यानी जीरो, कुछ नहीं। ये न्यूट्रल जब है तो इसमें क्या होगा? चार्ज। ठीक है, इसको याद रखना है बढ़िया से, क्योंकि एग्जाम में पूछता ही है, हर एक बार पूछता है, तो इसको याद रखना है। अगर सबसे भारी इसमें से इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा या न्यूट्रॉन होगा, तो याद रखना न्यूट्रॉन होता है। सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सबसे हल्का कौन होता है? इलेक्ट्रॉन, और सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, याद रखना है। अब आगे इसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा, अभी बहुत सारा टॉपिक डिस्कस करेंगे आप लोग के बीच। ठीक है, अच्छे से वीडियो को देखिए ना, सिर्फ बहुत कुछ बताएंगे साइंस में। ठीक है, बहुत कुछ लेके आए हैं। अब देखिए समझिएगा, अब परमाणु के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे एक मान लीजिए, ये परमाणु मान लीजिए हम, एक जैसे ही मान लीजिए हम परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है। इसके अंदर में ये सब कक्षा है, इसको क्या कहते हैं? कक्षा। इस तरह से मान लीजिए कक्षा है, क्या है? कक्षा है। इसके अंदर में मान लीजिए एक नाभिक है, और नाभिक में, इसके नाभिक में रहता है, क्या रहता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। पूछेगा नाभिक के अंदर में, नाभिक इसको क्या कहते हैं? नाभिक, नाभिक को इसको क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। नाभिक में पूछेगा क्या रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर चक्कर पूछेगा कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इसके चारों ओर कौन चक्कर? कक्षा में चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? याद रखना है, इलेक्ट्रॉन। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसमें चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, इसके चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। इसके अंदर नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको जो है, अब परमाणु पूछेगा त्रिज्या कैसे कहते हैं? परमाणु त्रिज्या नाभिक के सेंटर से, नाभिक हुआ ना, इसके सेंटर से जो है, यहाँ से जो है सेंटर से बाहरी कक्षा मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगा, ये जो दूरी हुआ ना, ये बाहरी कक्षा, इसी दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। इसको क्या कहते हैं? परमाणु, याद रखना है, परमाणु त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। नाभिक से ये जो बाहरी कक्षा है उसकी दूरी को क्या कहते हैं? परमाणु त्रिज्या। और याद रखना है, परमाणु त्रिज्या का मान पूछता है, तो याद रखना है इससे परमाणु त्रिज्या का मान 10⁻−10 मीटर होता है। 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, इसी को पढ़ते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर पूछ देता है। इसी को कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ए फॉर एंगस्ट्रॉम, बराबर होता है 10⁻−10 मीटर। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। ठीक है, उसी प्रकार से अब पूछेगा दूसरा क्वेश्चन कि नाभिक का त्रिज्या क्या होता है? नाभिक, तो नाभिक जो है बीच में है, नाभिक जो है ना बीच जो है उसका त्रिज्या पूछेगा। तो यहाँ पर याद रखना, नाभिक की त्रिज्या जो है, नाभिक यहाँ जो बीच में है इसका त्रिज्या जो है, ये नाभिक के अंदर जो त्रिज्या होगा इतना सा, यहाँ पर नाभिक के अंदर, यहाँ पर इसका त्रिज्या जो है याद रखना है, ये नाभिक का त्रिज्या पूछेगा। तो याद रखना है नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या, नाभिक का त्रिज्या पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 10⁻−15, 10⁻−15 मीटर। ठीक है, तो इसी को कहता है फर्मी, इसी को क्या कहता है? फर्मी, यानी 1 फर्मी बराबर, कितना फर्मी?
एक फर्मी बराबर याद रख लीजिएगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, इसको याद रखना है। परमाणु त्रिज्या बड़ा हुआ ना, ये छोटा होता है, नाभिक क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि उसके अंदर में रहता है। इसको समझिएगा अच्छा से। ठीक है, इसी प्रकार से अब जो है न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, इसको याद रखना है। अब उसी प्रकार से आया था, बहुत सारा वैज्ञानिक आया, तरबूज मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। ठीक है, परमाणु के बारे में बताया था। अगला वैज्ञानिक आया था, तरबूज मॉडल पूछेगा किसने दिया था, जे थॉमसन ने। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो याद रख लीजिएगा, तरबूज या खरबूज या थॉमसन मॉडल किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। या फिर इसी तरह से अगला आया था वैज्ञानिक रदरफोर्ड। अगला वैज्ञानिक कौन आया, रदरफोर्ड। अगला वैज्ञानिक कौन आया, रदरफोर्ड। समझना है रदरफोर्ड के बारे में। ठीक है, रदरफोर्ड जो था, इसने जो बताया था कि इसने जो है क्या किया था, एक सोना का पत्थर लिया था। रदरफोर्ड ने एक क्या लिया था, सोना का पत्थर लिया था। ठीक है, उस पर अल्फा किरण को बौछार कराया था। तो यहाँ पर जैसे कि सोना पत्थर में इस तरह से, जैसे कि कक्षा मान लीजिए इसमें है, इस तरह से चारों ओर जो है इसमें कक्षा है, मान लीजिए इस तरह से कक्षा लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस तरह से मान लीजिए कक्षा लिया इस तरह से, और इसके बीच में जो है एक नाभिक ले लिया। बीच में क्या लिया, नाभिक। तो इसने क्या किया, अल्फा किरण को बौछार कराया। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग जो है अल्फा किरण से किया था। तो यहाँ पर जो है इसने क्या किया, बीच में नाभिक होता है, जानते हैं आप लोग। तो यहाँ पर क्या किया, अल्फा किरण क्यों लिया, क्योंकि अल्फा किरण जो है ना पॉजिटिव होता है। अल्फा किरण पूछेगा क्या होता है, अल्फा किरण जो होता है प्लस में होता है। गामा किरण जानते हैं आप लोग, किसमें होता है, निगेटिव होता है। इसमें होता है निगेटिव, सॉरी बीटा किरण निगेटिव, और गामा किरण जो होता है उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अल्फा किरण लिया, 10,000 से किरण को भेजा इसने। ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है बीच में जो रहता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन को भेजा है, इलेक्ट्रॉन जाता है निगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भेजा। रदरफोर्ड ने अपना प्रयोग जो है अल्फा किरण के लिए किया था। रदरफोर्ड ने क्या किया, प्रयोग के लिए कौन सा धातु लिया था, सोना लिया था, सोना का पत्थर लिया था, याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसने जो है अंदर की ओर इस तरह से भेजा। तो इलेक्ट्रॉन जो भेजा अंदर की ओर, अल्फा किरण इस तरह से भेजा, जो इस तरह से पहला जो किरण भेजा तो निकल गया सीधा ही। फिर दूसरा किरण भी इसी तरह से गया, ये भी निकल गया। ठीक है, इसी तरह से निकलते चल गया। तो इसी तरह से निकलते चल गया, जब नाभिक के पास गया, और जब नाभिक से थोड़ा सा ऊपर से जब गुजरा तो जो है ना ये तिरछा जो है भाग गया, किरण क्या भाग गया, तिरछा भाग गया। इसी तरह से नीचे की ओर जब किरण भेजा तो सीधा निकल गया था। ठीक है, इसी तरह से इधर भी भेजा तो किरण निकल गया नीचे पीछे। तो इसी तरह से जब इसके बीच से थोड़ा सा इससे जब किरण को भेजा तो क्या हुआ, तिरछा भाग गया किरण। ठीक है, तो उसी प्रकार से जब इसके बीचों बीच से भेजा, नाभिक के बीचों बीच से एक किरण भेजा, तो देखा कि इसने, रदरफोर्ड ने जैसे भेजा ये टकराया। यहाँ पर जब टकराया ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, टकरा करके पीछे की ओर पुनः वापस लौट गया। ठीक है, और उसी दिशा में वापस लौट गया पीछे की ओर। तब देखा कि यहाँ पर तो एक तरह से गड़बड़ है। तो इसके पूछा, बीच में बोला कुछ ना कुछ तो है। अब बीच में जो है पता लगाया तो बोला कि क्या है, नाभिक है। तो बीच में क्या है, नाभिक है। इसके बीच में अंदर में क्या है, नाभिक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सिद्धांत लिख देते हैं नाभिक, इसके बारे में। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। तो इसने जो है परमाणु का अधिकांश भाग बताया कि खाली है, क्योंकि सीधा ही निकल गया था ना, इस तरह से सीधा निकल गया था। तो पहला पॉइंट इसने क्या बोला कि परमाणु का अधिकांश
भाग खाली है, अधिकांश भाग क्या है, खाली है, बताया खाली है। परमाणु के बीच वाले भाग में धन आवेश है, यहाँ पर जो है ना, जैसे पता चला है ना नाभिक में, तो यहाँ पर बीच में बताया इस पर क्या है, धन आवेश यानी प्लस में है। यहाँ पर बोला इसने कि परमाणु के बीच वाले भाग में धनावेश यानी प्लस पॉजिटिव पाया जाता है, इसने बताया। नाभिक प्लस में रहता है। यहाँ पर जो है, जो किरण को क्या कहता है, नाभिक के एकदम बीचों बीच से गया था, जो किरण जो है नाभिक के एकदम बीचों बीच से गया था वह पुनः वापस लौट गया। तो यहाँ पर जो है तीसरा पॉइंट ये सब लिख के रखिएगा अच्छा से। जो किरण इसने भेजा था, जो किरण नाभिक के एकदम बीचों बीच गया वह पुनः वापस लौट गया। इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का सभी भार नाभिक में पाया जाता है। इससे सिद्ध क्या होता है, इससे सिद्ध होता है कि परमाणु का सभी भार नाभिक में पाया जाता है। ठीक है, नाभिक का जो है खोज एक तरह से रदरफोर्ड ने कर दिया। मेन रूप से क्या, नाभिक का खोज किसने किया, रदरफोर्ड ने कर दिया। इस तरह से आप लोग को समझना है। ठीक है, इसको बहुत अच्छा से याद रखना है आप लोग को। अब जो है इसी प्रकार से आगे जो है रदरफोर्ड के बारे में सीख लिया हम, रदरफोर्ड ने जो दिया था परमाणु मॉडल। अब जो है कक्षा के बारे में समझते हैं। कक्षा जो है किसको कहते हैं उसको समझिएगा आप लोग। कक्षा के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। कक्षा क्या समझते हैं, कक्षा इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्बिटल या ऑर्बिट, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट मीन्स कक्षा। ऑर्बिट मीन्स क्या था, कक्षा। ऑर्बिट किसको कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं, इसको याद रखिएगा। नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को कक्षा कहते हैं। याद रखिएगा, वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ। कक्षा को जो है पूछेगा किससे सूचित किया जाता है, KLMN से, अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है। इसको याद रखना है। कक्षा को KLMN अक्षरों के द्वारा सूचित किया जाता है, याद रखिएगा। नाभिक के सबसे नज़दीक वाली कक्षा को K कहा जाता है और सबसे दूर वाला को N, यहाँ पर याद रखिएगा इस तरह से। ठीक है, दो पॉइंट याद रखना, कक्षा। ठीक है, इसी प्रकार से आगे वैज्ञानिक आया है, बोर-ब्यूरी आया था। बोर-ब्यूरी का सिद्धांत इसने भी बताया था, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा नियत होता है, यानी फिक्स रहता है अपने ही कक्षा में। इसी प्रकार से और सब वैज्ञानिक आया था। ठीक है, तो इस तरह से बोर-ब्यूरी आया, फिर हुंड आया वैज्ञानिक। तो यहाँ पर जो है कक्षा के बारे में इसने देखिए क्या बताया था। इसके अनुसार जो है, यानी कि कक्षा जो है इसके बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन की अधिकांश संख्या जो है 2n² होता है। पूछेगा बोर-ब्यूरी के अनुसार से जो है, यहाँ पर जो है बोर-ब्यूरी का सिद्धांत, ये भी थोड़ा सा देखिए लेते हैं। इसने जो है क्या बताया था, बोर-ब्यूरी का सिद्धांत इसने बताया था, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा क्या होता है, नियत रहता है। ये भी एक पॉइंट लिख लीजिए, यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में
चक्कर लगाता है तो उसका ऊर्जा नियत यानी कांस्टेंट होता है, नियत होता है। इसकी याद रखें। यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है निम्न कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा जो है ना त्याग करेगा, ठीक है, ऊर्जा क्या करेगा, त्याग करेगा। और उच्च कक्षा में जाना चाहेगा तो वो क्या करेगा, ऊर्जा का ग्रहण करेगा, ठीक है, इसको याद रखना है। और इसी के अनुसार से प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूछेगा। प्रत्येक कक्षा में लगाने वाले जो है अधिकतम संख्या जो है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर याद रखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो है 2n² होता है। क्या होता है, 2n² होता है, ठीक है। यानी कक्षा में जैसे कि कक्षा पूछेगा कितना हुआ, 4 हुआ। पहला कक्षा कक्षा, पहला कौन सा है, कक्षा है। इसमें जो है एक पहला जैसे तो यहाँ पर 2 गुना 1 का स्क्वायर कीजिएगा पहला कक्षा में तो 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2। तो अधिकतम जो है पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है मैक्सिमम। क्या है, पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार से एल कक्षा में जो है ये दूसरा नंबर में है, तो यहाँ पर 2 गुना 2 का स्क्वायर कीजिएगा कितना हो जाएगा 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 8। फिर इसी तरह से KLM, इसके बाद क्या होता है एम कक्षा में पूछेगा अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 गुना तीसरा नंबर में है 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18, तो 18 अधिकतम होता है तीसरा कक्षा में। और उसी प्रकार से अगला N कक्षा जो हुआ इसमें जो है अधिकतम कितना होगा 2 गुना 4 का स्क्वायर, क्योंकि चौथा नंबर में है 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 32 होता है चौथा कक्षा में। यहाँ पर याद रखना है। अब प्रत्येक कक्षा की जो है उपकक्षा भी होता है, याद रखना है। प्रत्येक कक्षा का क्या होता है, उपकक्षा। प्रत्येक कक्षा का उपकक्षा होता है जिन्हें SPDF से सूचित किया था। पूछेगा प्रत्येक कक्षा का उपकक्षाएं भी होती है जिन्हें किससे सूचित किया जाता है, SPDF से, ठीक है, अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है, इसको याद रखना है। अब कक्षा जो है जैसे कि याद रखना है, कक्षा पहले क्या होता है, कक्षा होता है। कक्षा में जो है अभी बताए थे, कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्बिट। कक्षा को इंग्लिश में ऑर्बिट। उसी तरह से उपकक्षा बताएं, उपकक्षा यानी इसको क्या कहते हैं, सब सेल कहते हैं, सब सेल, ठीक है। तो उसी प्रकार से तीसरा नंबर में जो है कक्षक भी होता है। क्या होता है, कक्षक यानी ऑर्बिटल, इसको क्या कहता है, ऑर्बिटल। कक्षक यानी ऑर्बिटल कहता है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो है समझिएगा कक्षक। तो कक्षा में बताया अभी कौन चीज़, के होता है पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 अधिकतम। फिर के बाद एल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 बताए। फिर एम में कितना इलेक्ट्रॉन, 18। उसी प्रकार एन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 32, ठीक है, ये बता दिए। अब जो उपकक्षा जो है उसकी भी संख्या 4। इसमें कौन कौन एलिमेंट हुआ है, एस 4 गो उपकक्षा है। टोटल उपकक्षा कितना हुआ, 4 गो। तो यहाँ पर जो है प्रत्येक कक्षा का उपकक्षा हुआ। यहाँ पर के जो है उसका कक्षा का नाम है एस। यहाँ पर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 2। तो एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2 गो। एस के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2 गो, याद रखना है। फिर उसी तरह से दूसरा कक्षा में होता है एस और पी। दूसरा कक्षा में क्या होता है, एस और पी। एस के पास बताए 2 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 2 गो, ठीक है। और पी के पास जो है अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना, 6। तो 6 2 8 नहीं पूरा। उसी प्रकार से फिर तीसरा कक्षा में जो है, तीसरा कक्षा जो है एम, उसमें जो है SPD, 3 तो हुआ SPD उपकक्षा जो है SPD। इस पर कितना इलेक्ट्रॉन, 2 था, और इस पर कितना था, 6। और डी पर जो है 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना, डी में कितना, 10 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से SPDF, तो यहाँ पर चौथा जो है SPD लास्ट F होता है।
एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसी तरह से पी में 6 अधिकतम, और डी में उपकक्षा में कितना 10, और उसी तरह से इसमें 14 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। अब कक्षक जो है किसको कहते हैं, कक्षक जो है एक कक्षक में, जैसे एक कक्षक हुआ, इसको एक क्या हुआ कक्षक, कक्षक में जो है एक कक्षक में 2 एलिमेंट, यानी एक सीधा एक उल्टा, एक क्या होता है सीधा, एक क्या होता है ये सीधा हुआ, एक उल्टा होता है, याद रखना है। ठीक है। इसमें क्या हुआ था, कक्षक जो है एक कक्षक में 2 एलिमेंट, ये कक्षक हुआ। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है दूसरा जो है के जो था, इसका उपकक्षक जो है, इसका कक्षक में यहाँ पर देखिए टोटल कितना एलिमेंट है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 4 गो कक्षक होगा, कितना कक्षक होगा 4 गो। इस तरह से 4 गो बॉक्स बना हुआ रहेगा, 4 गो कक्षक होगा, क्योंकि 8 गो है यहाँ पर, इसमें टोटल एलिमेंट कितना होगा 4 गुना 8 गो, तो एगो सीधा हो जाएगा, एगो उल्टा हो जाएगा। इसी प्रकार से एक सीधा होगा एक उल्टा होगा, उसी तरह से एक सीधा होगा एक उल्टा हो जाएगा, फिर यहाँ पर एक सीधा एक उल्टा हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है इस तरह से कितना कक्षक हुआ, इसमें यहाँ पर एक कक्षक, कितना कक्षक एक कक्षक हुआ, यहाँ पर कितना कक्षक हुआ 4 कक्षक, कितना कक्षक 4 कक्षक हुआ। ठीक है। उसी प्रकार से इसमें जो है जैसे यहाँ पर 2 था तो एगो कक्षक हुआ, यहाँ पर 8 था तो यहाँ पर 4 गो कक्षक हुआ। उसी तरह 18 गो है, 18 एम के पास होगा, तो उसमें जो है कितना कक्षक होगा, यहाँ पर 9 कक्षक, उतना कितना बनाएंगे 9 कक्षक हो जाएगा, कितना कक्षक 9। उसी प्रकार 16 गो हो जाएगा, इसमें एन में कितना हो जाएगा 16 कक्षक, कितना कक्षक 16 कक्षक, इसको याद रख सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार से इसको बहुत इंपॉर्टेंट है सब। अब पढ़ेंगे अफबाऊ प्रिंसिपल, अफबाऊ का नियम, कौन सा नियम अफबाऊ का नियम, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ तक जो है ना इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन करना है। ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, जो भी बचा है अफबाऊ का प्रिंसिपल जो है थोड़ा सा बताएंगे, अफबाऊ का नियम। ठीक है। उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए सिखाएंगे, तो उसको अच्छा से। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।